भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में आज हम आजमगढ़ में हैं। आजमगढ़ के तरवा इलाके में हैं। यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता हैं, वो दोबारा उम्मीदवार हैं। पिछली बार भी वो चुनाव लड़े थे अखिलेश यादव के खिलाफ, पराजय का सामना करना पड़ा था। और सपा से धर्मेंद्र यादव, जो कि अखिलेश यादव जी के चचेरे भाई हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। लड़ाई यहाँ पर सपा का वर्चस्व वाला क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि 10 विधानसभा सीटें सभी सपा के पास हैं। तो लड़ाई बहुत दिलचस्प है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कुछ लोग हैं इस दुकान के पास, उन्हीं से बात करेंगे। सर, यहाँ पे जो लड़ाई है, कितनी मजबूती के साथ लड़ाई चल रही है? किसकी विजय आपको होती हुई दिख रही है? कोई जीत कर भी हार जाता है, कोई हार कर भी जीत जाता है। और किसी के हृदय में जगह बनाना ही असली जीत होती है। यहाँ 10 विधानसभा में 10 सीट पे सपा है, यह सुनिश्चित है। आपने बताया भी, यहीं पे विधानसभा का चुनाव था, मंजू सरोज जी का जीतना सुनिश्चित था। लेकिन पूजा सरोज जी मात्र 10 दिन पहले यहाँ पे टिकट पाई और उनका विजय हुआ। इसका मतलब ये बात संगठन में कहीं न कहीं मजबूती है। तो भाजपा जीत चुकी है। भाजपा के जीतने में ये नहीं कि वह वोट के मत, लोगों के मत से जीते तो जीते, लोगों के हृदय में राज कर रही है। अंतर इतना है, कहीं न कहीं यहाँ का जो लोगों कार्यकर्ता है कहीं न कहीं पीड़ित हैं, जिसके कारण यहाँ पे थोड़ी सी हार हो जाती है और कोई विशेष बात नहीं होती है। लेकिन हृदय में वह जगह बना चुकी है हमारी भाजपा, और भाजपा हार कर भी जीती हुई है, यह मेरा मत है। आप कह रहे हैं कि भाजपा ने हृदय में जगह बना लिया है, भले हार रही है लेकिन वो जीत रही है। आपका नाम क्या है सर? किशन कुमार नाम हमारा। किशन कुमार जी, आपको क्या लग रहा है कि इस बार किसका वर्चस्व दिखेगा दोबारा? क्या समाजवादी पार्टी रिपीट करेगी तीसरी बार? देखिए सर, ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम चूँकि बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करते हैं, बहन मायावती जी को मानते हैं। एक समय ऐसा था कि आज के जो परिवेश है, बहुजन समाज पार्टी को लोग कह रहे हैं ख़त्म हो गई। वास्तविकता यही है। 402 सीटों में मात्र 1 सीट बहुजन समाज पार्टी की है, जो बलिया कुमार शंकर सिंह के पास है। एक समय उनका भी था जो 202 सीट लेके सरकार चलाती थी। ये तो लोकतंत्र है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज स्थिति यहाँ स्पष्ट है, क्योंकि 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं बाहरी से आकर, और जो माननीय अखिलेश यादव ने सीट छोड़ा है वो बाहर से आके चुनाव लड़े थे। और उनके कार्यकाल में यहाँ की जनता जान चुकी है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ के कहाँ गए और कहाँ से आ गए। उनका किसी को पता नहीं था, न तो उनका कोई कार्य यहाँ हुआ। फिर वही कार्य ये लोग दोहरा रहे हैं। हम कहते हैं कि आजमगढ़ की धरती से कोई ऐसा लाल नहीं जो यहाँ का चुनाव लड़ सके। यहाँ का कोई आदमी लोकल उम्मीदवार होना चाहिए, जिससे हम लोग जाके अपना दुख सुख सब भागी कर सकें। निरहुआ से कौन मिलने जाएगा? बम्बई नहीं तो धर्मेंद्र यादव से कौन मिलने जाएगा? इटावा मैनपुरी बताइए। शाह आलम गुड्डू जमाली जो बसपा के कैंडिडेट हैं, हम लोग चाहते हैं कि जब भी वहाँ उपचुनाव हुआ है, चुनाव यहाँ बसपा लड़ी है और जीती भी है, और उम्मीद हम करते हैं कि शाह आलम गुड्डू जमाली यहाँ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि यहाँ के लोकल नेता हैं, समाज में विकास करेंगे। ये हमारी अपेक्षा उनसे है। आप कह रहे हैं कि गुड्डू जमाल लोकल हैं, निरहुआ बाहर से हैं, और यादव परिवार का इतिहास रहा है कि वो आते हैं, जीतते हैं, चले जाते हैं। आपका ये कहना है? रुक के समर्थन, रुक के जो है सबसे भेंट भी नहीं कर रहा है जो है। हाँ, आता है, हाथ जोड़ कर चला जाता है। कौन? निरहुआ। हाँ, यहाँ के जो है भाजपा के जो समर्थक हैं जो है बहुत लापरवाही है। वो अपना जैसे संगठन पूरा गांव में नहीं लोग चल पाते हैं। संगठन अभी मजबूत है? मजबूती से जो ना गांव में प्रचार करना चाहिए जो है, तो लुक पड़ जाते हैं। तो इस बात का आपको मलाल है, या आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ज़्यादा मजबूत है? समाजवादी पार्टी यहाँ पे ज़्यादा मजबूत है। तो धर्मेंद्र यादव का जीतना लगभग तय है? हाँ, वो तय है। हाँ, तय है। उनका जीतना तय है। लेकिन आप कह रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव जी भी बाहर से हैं, गुड्डू जमाल जी स्थानीय हैं, उनका रहना ज़्यादा असरदार होगा? हाँ सर, हाँ, ज़्यादा असरदार होगा। सर, आप बताएं, आप निरहुआ बाहर से आते हैं, धर्मेंद्र जी बाहर से आते हैं, गुड्डू जमाल स्थानीय हैं, आपका क्या कहना है इस मसले पे कि क्या वास्तव में स्थानीय नेता की दरकार है, या जो एजेंडा पे काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है? क्या कहेंगे यहाँ की लेके आजमगढ़ की लोकसभा सीट? देखिए, आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन अब यह बात ख़त्म हो गई है। इनके 10 विधायक हैं, और 10 विधायकों अगर काम देख लिया जाए, अभी प्रॉपर जो इसमें चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव, लोकसभा की तस्वीर देखा जाए, तो इनके शासनकाल में अनुशासन इनके पार्टी में नहीं है। समाजवादी पार्टी में अनुशासन का होना सबसे बड़ा तय होना है। अनुशासन है सब कुछ है।
आज भारतीय जनता पार्टी अगर चरम सीमा पर पहुंची है तो उनका अनुशासन ही उनको इतना आगे ले गया है। और अभी हम लोग गए थे घूमने के लिए तो हो रहा था कि नहीं, जगह जगह बुलडोजर चल रहा है। अवैध काम करेंगे, गलत काम का गलत परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। बुलडोजर योगी जी का तैयार है, जो गलत करेगा उसके ऊपर चलेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। आपने बुलडोजर खोला तो लोगों ने तालियां बजाई। आपने कहा अनुशासन चाहिए पार्टी को, तो आखिर क्या वजह है कि 10 सीट सपा निकाल ले जाती है और अभी भी मैं जो घूम रहा हूँ सपा की ही लहर दिख रही है, ज़्यादातर लोग उनके बारे में बोल रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसमें? नहीं, सबको लगा था कि आजमगढ़ में केवल सपा जीतेगी या भाजपा नहीं जीतेगी, लेकिन 200 सीट पे भाजपा इस बार दूसरे नंबर पे है, ये भी ध्यान दीजिए। और वोट प्रतिशत भाजपा का बढ़ा है और समाजवादी पार्टी के लोग आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर को छोड़ दिया जाए तो कहीं इनका वर्चस्व खत्म। और सैफई इटावा मैनपुरी में आप देख लीजिए, भाजपा का सांसद और भाजपा का विधायक उनके घर में जीत करके आया है। और ये आजमगढ़ की जनता भली बात जान चुकी है। और इस बार मौका हमको लगता है जो परिवेश दिख रहा है इसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ जीत सकते हैं, क्योंकि त्रिकोणीय लड़ाई है, ये बसपा को कम नहीं आंका जा सकता है जो परिवेश चल रहा है इस समय। बसपा अगर मजबूती से लड़ती है तो त्रिकोणीय लड़ाई है। आप कुछ कहेंगे? कोई भी कुछ अपनी आपका जी बताएं। देखिए, यहाँ पर हमारे यहाँ जो भाजपा लड़ रही है, सपा लड़ रही है, बसपा लड़ रही है, तो ये कुछ इसमें लोग कुछ दूरी दूरी से आकर लड़ रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र के लोग परेशान हैं इसलिए कि कम से कम हमारे क्षेत्रीय नेता हो, ताकि हमारे दुख दर्द को हम उसके यहाँ चौंप सकें, समय से चौंपें, समय से उसे बातचीत हो जा, करे या न करे, लेकिन कम से कम वो आदमी मिले। और यहाँ जो है पार्टियाँ जैसे भाजपा और सपा कहीं वहाँ से ला रहे हैं, कहीं वहाँ से ला रहे हैं, क्षेत्रीय नेता को छोड़ दे रहे हैं लोग। क्षेत्रीय नेता तो गुड्डू जमाल जी हैं जी, तो इसलिए कुछ लोगों की मानसिकता यही है कि गुड्डू जमाली जो है यहाँ बसपा से हो, सपा से हो, भाजपा किसी पार्टी से हो, लेकिन पार्टी उनकी बसपा है, तो वो कुछ लोगों की ये मानसिकता बन चुकी है कि गुड्डू जमाली को भाई हम लोग क्षेत्रीय हैं, वोट देंगे। अच्छा, सपा के थे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, अब धर्मेंद्र जी, इतने बड़े बड़े नेता इस यहाँ से आजमगढ़ से जुड़ रहे हैं। आजमगढ़ तो वैसे विरासत है हमारी, साहित्यकार और बड़े बड़े लोग हुए यहाँ से, बहुत विख्यात है आजमगढ़। तो आपको नहीं लगता कि कुछ इन लोगों ने काम तो किया होगा? भाई इन्होंने जो थोड़ा सा लग रहा है कि सपा का गढ़ बन गया, तो आप बताएं अपने अनुभव से क्या लग रहा है, क्या काम हुआ? देखिए सर, वैसे काम अब तक कोई पार्टी यहाँ आजमगढ़ के लिए नहीं की कि कोई किया हो। क्षेत्र में हम ये गरीब मतलब जितने हैं, गरीबों को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, यही चाहिए, आपकी कुर्सी नहीं चाहिए। लेकिन कोई दुख दर्द लेकर जाता तो कोई अधिकारी या कोई महकमा नहीं मिलते हैं। ये किसकी कमी है? इन हमारे नेताओं की कमी है। अगर नेता अगर ढंग के रहते तो हमें अगर कोई दुख दर्द हुआ, थाने पर मैंने मैटर आ गया, थाने पर गए तो कम से कम एसओ मिले, दरोगा मिले, कुछ हमारे दुख दर्द को सुने। लेकिन वहाँ जाने के बाद कोई नहीं मिलता है, तो किसी की कमी है? हमारे नेता की कमी है कि नहीं कमी है? तो नेता हम लोगों को वही चाहिए जो कि कुछ गरीबों के दुख दर्द को सहे। आपका जवाब हम आपसे लेना इसलिए चाहेंगे कि जो अधिकारियों को सुनना है, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, वो तो आपका राज्य सरकार का मसला है, सांसद का मसला नहीं है। भाई उनकी ठीक है, हनक होती है तो सुन लेते हैं, एक सिस्टम काम करता है। क्या ये बात सच है कि पुलिस अधिकारी सुनते नहीं हैं आजमगढ़ में लोगों की शिकायतें? पिछले गवर्नमेंट की अपेक्षा अगर इसमें देखा जाए तो बहुत हद तक कर्मचारी जो अधिकारी हैं वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री का आदेश है कि आप 2 घंटा कार्यालय में बैठेंगे और सक्षम रूप से 1076 उनका टोल फ्री नंबर है। अगर आप कोई अधिकारी कर्मचारी आपकी बात नहीं सुनता है तो आप 1076 पर डायल करके मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराइए, उस पर कार्रवाई की जा रही है। और कानून व्यवस्था जो पिछले जो दौर बीता था और पिछले 5 साल और जो कार्यकाल योगी जी का चल रहा है, कानून व्यवस्था के माने में एकदम टाइट है। ऐसी कानून व्यवस्था हमको चाहिए। पूरी जनता इसी पे वोट निरहुआ जी को देने जा रही है कि कानून व्यवस्था टाइट है, कहीं बदमाशी और गुंडाई सब समाप्ति की तरफ है। चाहे बड़े बड़े बदमाश आप देखे होंगे, चाहे कोई रहा हो, सब लोग जेल के अंदर हैं और जनता यही चाहती, सुख शांति चाहिए। और जो अधिकारी हैं वो हमको लगता है कि योगी जी ने जो चाबुक चलाया है इनके ऊपर, आने वाले दिनों में हमको कुछ समय में और जो थोड़ी बहुत कमी है वो भी दूर कर ली जाएंगी। आप ये बताइए, जैसे इन्होंने सवाल उठाया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, निरहुआ जी भी बाहर से आते हैं, ऐसा कहा जाता है, बगल के जनपद से हैं, वैसे मुंबई में उनका आसरा है, फिल्म अभिनेता है, तो ये सवाल नहीं बनेगा यहाँ की जनता का जो उठ रहा है अगर निरहुआ जीत गए कि भाई बाहर के हैं, आके फिर भगेंगे? नहीं, पिछले चुनाव में उनका हार हुआ है और वह फिर से लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भावना है। एक वो कलाकार हैं, उनका अपना व्यक्तिगत जो भी है
व्यापार कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो समय समय से आते रहते हैं। जीत के बाद यदि ऐसा वो करेंगे तो गलत कार्य करेंगे। उनको आना पड़ेगा, जनता से मिलना पड़ेगा और लोगों के सुख दुख में भागीदारी लेना पड़ेगा। रैली अपनी जगह है और जो भी बैठक करते हैं जगह जगह पे, उनको गांव में थोड़ा सा मिलना पड़ेगा। और जीत के बाद ऐसा नहीं होगा। निरहुआ जी से ऐसी आशा रखी जाती है कि गांव गांव में आएंगे, लोगों से मिलेंगे। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है, यह सत्य है। और मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि निरहुआ जी जो चुनाव लड़ रहे हैं दूसरी बार, वो बड़ी हिम्मत का काम दिखा रहे हैं कि सपा के गढ़ में आ रहे हैं, वापस चुनौती दे रहे हैं। ये सत्य है। हालांकि बिल्कुल उन पे सत्य कई जगह हमले भी हुए हैं, ऐसा जी, मैंने सुना। आपसे पूछेंगे, गुड्डू जमाल स्थानीय नेता हैं जी, सपा का वो कौन सा एजेंडा है जो वो पूर्ण नहीं कर पाए, आपको लगता है कि ये पूरा कर सकते हैं बसपा के अगर आए? जी देखिए सर, कुछ मामले में जो इससे पहले की सरकार हुआ करती थी, माननीय योगी जी के पहले जो सपा की सरकार थी, उससे पहले बहन जी की सरकार थी, तो थोड़ा सा ग्राफ उठा के देखा जाए तो वो पता चल जाएगा। क्योंकि हम एक जगह की समस्या दूसरी जगह थोड़ी बहुत जान सकते हैं, मगर सरकार के कार्यकाल में जो कार्य हुआ है वो आप सरकार से मांग सकते हैं। दूसरे एजेंडे से जो काम हुआ है पिछली सरकारों में अच्छा हुआ है, हम ये नहीं कहते हैं, हम अच्छे को अच्छा बुरे को बुरे कहते हैं। इस सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ है। जैसे मान लीजिए हम लोग फील्ड वर्कर हैं, रात को 12 बजे भी निकलते हैं तो कोई डर हमारे अंदर नहीं रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में है कि अरे कोई गुंडा बदमाश हमारे लिए नहीं है। आज ऐसी वो परिवेश नहीं है जो पहले हुआ करता था। लोग 7 बजे निकलने से डरते थे, मगर आज वो कंडीशन नहीं है। उस मामले में सरकार ठीक है। थोड़ी सी रोज़गार के मामले में ये सरकार को हम कहेंगे कि भाई रोज़गार के मामले में सरकार ठीक नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है, जो गलत है वो गलत है, उसमें कहने में हमको कोई गुरेज नहीं है। सरकार का थोड़ा अच्छा भी काम है तो थोड़ा बुरा भी काम है। लेकिन हमको लगता है 14 का चुनाव देख लीजिए, 17 का चुनाव देख लीजिए, फिर 19 का चुनाव देख लीजिए, फिर 22 का चुनाव देख लीजिए। 22 में गठबंधन तो उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का, कहीं पता नहीं था, जमानत तक जब्त हो गई। उसके बाद कुछ कहने के लिए बचा नहीं। और मैं एक ही अपील करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो आपका बुलडोजर है उसको और तेज़ी से चलना चाहिए, और जितने लोग ऐसे जो भी किसी कार्य में गलत पाए जाते हैं उनके खिलाफ बुलडोजर चलना अति आवश्यक है। अगर कहीं अच्छा मैसेज आता है तो कहीं गलत मैसेज जाता है, लेकिन जनता इससे खुश है कि बुलडोजर अगर गलत आदमी चल रहा है तो आज जो भी अगल बगल के लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं, और इसको धड़ल्ले से चलना चाहिए बिना किसी लांग लपेट के ये कार्य होना चाहिए। लेकिन बुलडोजर भी तो समाधान नहीं है। आप बुलडोजर चला रहे हैं, मैसेज जा रहा है कि एक ही तबके पे बुलडोजर चला रहे हैं। जो आरोप लग रहा है कि फलाने को कर दिया, एक खास धर्म को कर रहे हैं टारगेट, ये भी तो आरोप लग रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार पे आरोप लग रहे हैं गंभीर? आप ये अगर जवाब है तो बताइए कि कैसे बैलेंस कर सकते हैं बुलडोजर चलाने को लेके? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि कोई भी घटना कहीं घटित होती है तो हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अभी शुक्रवार पीछे बीता है, ड्रोन कैमरों से निगरानी जहाँ कराई गई है, हर मुसलमान की छत के ऊपर पत्थर रखे गए थे। जब पत्थर रखे गए थे तो जाहिर सी बात है भाई, हम तो अपने घर को साफ करके रखते हैं, ये पत्थर रखते हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में द्वेष है कि इनके खिलाफ दंगा भड़काया जाए, उसमें और जो अन्य सहयोगी पार्टियां हैं वो भी साथ देती हैं। ये गलत है। सही सही होता है, गलत गलत होता है। और बुलडोजर को मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी कोई भी अपील कोई कर ले, गलत के साथ गलत होना ही चाहिए, तभी वो समझेगा, तभी समाज में एक अच्छा संदेश जा रहा है। ये कानून व्यवस्था भी भाई साहब ने हमारे कहा है, जो बसपा से मिला कहा था कानून व्यवस्था कि हम 12 बजे रात को भी बिंदास सब चल रहे हैं। ये सरकार के ही देन है कि ये कानून व्यवस्था एकदम ऐसे ही चलनी चाहिए, और जो लोग गलत हैं उनके साथ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए 24 घंटे के अंदर, बिना किसी लांग लपेट के। और जैसे पिछली गवर्नमेंट थी, जमीन कब जाते थे लोग, थाने में जाके बैठ जाते तो थाना अध्यक्ष का कॉलर पकड़ते थे, ये कोई बात हुई? ये नहीं होना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं में बहुत सुधार है, और बुलडोजर चलना चाहिए। बड़े बुलंद तरीके से आपने कहा। और कोई संजन बोलना चाहते हो? हाँ बोलिए सर, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को पहले रोजी रोटी कपड़ा मकान ये ज़रूरी है। हमको रोजी रोटी कपड़ा मकान ये ज़रूरी है। और ये जो सरकार चल रही है, इनका वादा था कि 2 करोड़ रोज़गार पर साल दिया जाएगा युवाओं को। ऐसा एकदम ये रोज़गार सीधा सीधा एकदम मतलब झूठा साबित हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। तो बोला है कि डेढ़ साल में देंगे 10 लाख। जैसे हम अभी 5 साल सेना की भर्ती हम अभी 5 साल पहले भी देख चुके हैं, साल 2 साल बीत चुका है। यूपी सरकार और केंद्र सरकार, दोनों सरकारों का हम लोग देख चुके हैं कि 2 लाख युवाओं को पर साल जो है कि रोज़गार देना था, 2 करोड़, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और हम युवाओं को पहले रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दीक्षा ये ज़रूरी है, और ऐसा कुछ भी है सरकार में यहाँ कुछ हुआ नहीं है।
सरकार में नहीं हुआ। आजमगढ़ में किसको, आजमगढ़ में कौन जीता? आजमगढ़ में जीतने की बात है तो वो धर्मेंद्र यादव ही जीत जाएंगे, चाहे जैसे जीते वो जीत जाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि ये समाजवादियों का गढ़ रहा है और यहाँ जो कुछ भी किया है यहाँ समाजवादियों ने ही किया है, चाहे कमिश्नरी की बात हो, कलेक्ट्री की बात हो, कचहरी की बात हो, अभी तक जो भी किए हैं समाजवादी पार्टी के ही लोग किए हैं। पीजीआई की बात किया जाए तो वो भी पीजीआई वाले में देखा जाए तो भी समाजवादियों के ही टाइम पे आई थी पीजीआई, और बहुजन सरकार थी उस समय जो है कि पीजीआई का सब यंत्र जो उठवा के लेके जा रहे थे लोग, समाजवादियों ने ही रोका यहाँ। तो हम लोगों को पहले शिक्षा दीक्षा और रोटी कपड़ा मकान और स्वास्थ्य चाहिए, और ये बड़ी बात कही इन्होंने। आपका जवाब मैं इसलिए लूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पे घूमा तो बोल रहे थे लोग समाजवादी ने बहुत कुछ किया है। सर आप बताइए, भाजपा ने कुछ नहीं किया यहाँ पे? ऐसी कोई बात नहीं है। लंबे अरसे के बाद भाजपा की सरकार बनी है। आप सड़कें देख लीजिए, बिजली देख लीजिए। अभी कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश के 75 कुछ वीआईपी जनपदों में केवल बिजली आती थी, लेकिन अब इस सरकार में देख लीजिए 75 जिले में जितनी बिजली यहाँ आती है उतना गोरखपुर में आती है, चाहे बनारस हो चाहे गोरखपुर, सब जिले समान है और समान भाव से मुख्यमंत्री की जरूरत देखा जा रहा है। और लगातार बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में जो भी हो, ये लगातार इस पर कार्य किया जा रहा है। आने वाले दिनों में जैसा उन्होंने कहा है कि किसानों का बिजली कर्ज माफ़ कर दिया गया, हाफ कर दिया गया है, और यहाँ तक जो समाजवादी पार्टी का जो गढ़ माना जाता है, अभी मैं आपको बताऊं यहाँ रोडवेज की ज़मीन है, पिछले 20 साल से सब समाजवादी पार्टी के विधायक है, एक रोडवेज की ज़मीन घेरी गई, आज तक कोई रोडवेज बस चलाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। 15 दिन पहले आती हैं, टिकट पाती हैं, जीत के चले जाती हैं, फिर 5 साल बाद आएंगे। और धर्मेंद्र यादव की जहाँ तक बात है, मैं जहाँ तक जानता हूँ, भाई अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, मैं उनके बारे में नहीं, वे अच्छे चीफ मिनिस्टरों में गिने जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन धर्मेंद्र यादव जीतने के बाद क्या करें क्या नहीं करेंगे, हाँ एक चीज़ हो सकता है कि आने वाले दिनों में 2024 में चुनाव आगे है, हो सकता है जीत करके जनता के बीच में ना, ताकि आगे 1 साल बाद फिर चुनाव लड़ना है, वो तो रिजल्ट के ऊपर निर्धारण करता है और इनके कार्यशैली पर। ये आजमगढ़ के तरवा से हम बात कर रहे थे, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो अपनी बातें रख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी थे, कुछ समाजवादी पार्टी का गढ़ है तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लोग पक्ष की बात कर रहे थे। कहना है कि भाई बहुत कुछ हुआ है, उनका कहना है कि नहीं हुआ है, तो आपसी बातें हैं। लोग बुलडोजर का भी समर्थन कर रहे हैं। तो अब देखिए चुनाव होना है, उपचुनाव, निर्णय क्या होगा ये तो समय बताएगा। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ।